हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि शब्दों के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? देखिए, हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं या फिर जो भी वाक्य हम जनरल लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, या फिर ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज, वह बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं। अब इन वाक्यों को देखने के बाद हमें जो भी शब्द मिले, जैसे कि राम इज गुड बॉय, ही रन्स वेरी फास्ट, ऐसे जो भी शब्द मिले, इनको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बांटने के लिए, विभक्त करने के लिए हमें कुछ इनके पार्ट्स बनाने होते हैं, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिन्हें हम शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उनके नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, यानी कि संज्ञा। अब ये संज्ञा होता क्या है? तो देखिए, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि एक स्थान का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी भाव का नाम हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे कि राम, यह एक व्यक्ति का नाम है, यह नाउन हो सकता है। या फिर जैसे कि पटना, यानी कि यह एक स्थान का नाम है। या फिर हम कह सकते हैं कि डॉग, डॉग क्या है? किसी जानवर का नाम है। या फिर एंड, जैसे कि हम कह सकते हैं और भी कि ऑनेस्टली, यह क्या है? एक विचारधारा है, भावना है, जिसे हम कह सकते हैं। तो हम किसी भी प्रकार के, यूं समझ लीजिए कि दुनिया में किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि जैसे किसी भी नाम के बदले वैसा शब्द प्रयोग करें जो कि हम नाम न बोलकर हम ऐसा शब्द यूज करेंगे जिससे कि हम ये बता पाए कि हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम एक बार लिखते हैं कि राम इज अ बॉय। हमने पहला सेंटेंस क्या लिख दिया? राम इज अ बॉय, यानी राम एक लड़का है। उसके बाद हम इसको इसके बारे में लिख सकते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट, यानी कि वह बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है। तो देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय मतलब कि राम एक लड़का है, और ही रन्स वेरी फास्ट, यानी कि वह बहुत ही तेज दौड़ता है। तो क्या हमने इसमें नाम लिया? हमने राम के बदले उसका नाम नहीं लिया है, राम नहीं बोला है, बल्कि उसके बदले में हमने एक शब्द प्रयोग किया, ही, यानी कि वह। इसके बाद हम ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे कि हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द होता है, एडजेक्टिव हम उसे कहेंगे जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे कि हम पहला ही सेंटेंस लिखे हैं कि राम इज अ बॉय। अब हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, यानी कि आप देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये जो शब्द आया गुड, राम इज अ गुड बॉय, यानी कि ये जो शब्द आ रहा है गुड, यह क्या कर रहा है? राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक लड़का तो है, लेकिन वो कैसा लड़का है? वह एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो शब्द है, यह उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि यह क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि यह विशेषण है। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी कि क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? आप जनरली समझिए कि हम जो भी काम करते हैं, यानी कोई भी काम करते हो, या जो हमारी अवस्था हो,
उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं यानी काम कहते हैं। जैसे कि आई एम ईटिंग, यानी कि मैं खा रहा हूं। तो खाना क्या होता है, खाना एक काम है। तो आई एम ईटिंग, इसमें जो शब्द है ईटिंग है, यह क्या है, ये हमारा वर्ब है, यानी कि मैं खा रहा हूं। अब इसमें एक और बात आती है कि ईटिंग यानी मैं खा रहा हूं, मैं प्रेजेंट में खा रहा हूं, मैं पहले खाया नहीं था, मैं बाद में खाऊंगा नहीं, बल्कि मैं प्रेजेंट में खा रहा हूं। तो यह अवस्था भी बता रही है, यानी कि मैं अभी मतलब खा रहा हूं, तुरंत की बात है। तो इसके बदले हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं, आप समझेंगे। जैसे कि आई एम 20 years old, आई एम 20 years old, यानी कि मैं क्या हूं, 20 साल का हूं। तो आप देखिए इसमें कोई काम हो रहा है, हम कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, क्या है, यह मैं 20 साल का हूं, इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन आई एम यानी जो एम है, जो बता रहा है कि मैं अभी 20 साल का हूं, यानी ये हमारी अवस्था बता रही है, यानी कि 2022 में मैं 20 साल का हूं। ये नहीं बता रहा है कि मैं पहले यानी कि 2019 में या फिर 18 में या फिर आने वाले भविष्य 2025 में 20 साल का हूँ, ये अभी की बता रहा है, यानी अवस्था बता रहा है, इसलिए यह क्या है, वर्ब है। और इसमें जो खाना हो गया, यह मेन वर्ब हो गया, यानी कि यह एक काम है। और ये अवस्था बता रहा है एम, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आगे आपको दूसरी वीडियोस में बताएंगे। अब पांचवा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण क्या है, तो देखिए क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी भी एडजेक्टिव या फिर वर्ब या फिर स्वयं खुद की एडवर्ब की ही विशेषता को बतलाता है, उसे मॉडिफाई करता है, इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, यानी वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, यानी कि अब इसमें रन्स क्या है, यह दौड़ रहा है, यह क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब देखिए इसमें फास्ट क्या है, वह दौड़ता है लेकिन कैसा, तेज। तो यह क्या है, यह एक एडवर्ब है, यह क्या है, एक एडवर्ब है, यानी कि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। लेकिन अब इसमें एक और वर्ड है वेरी, यानी कि यह जो है, यह ये तो बता रहा है कि राम तो मतलब कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन वह तेज तो दौड़ता है, लेकिन कितना तेज दौड़ता है भाई, कौन तेज दौड़ता है कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो जो भेड़ी है, यह एक एडवर्ब यानी तेज की ही विशेषता फिर से बता रहा है कि वह थोड़ा बहुत तेज नहीं दौड़ता, बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो इसे क्या कहेंगे, यह भी एक एडवर्ब है। देखिए वह क्या है, एक प्रोनाउन है, और इसके बाद ये वर्ब है, और इसमें दो एडवर्ब्स है। तीसरा है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक अव्यय। अब यह क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है यह किसी नाउन या प्रोनाउन को अगले सेंटेंस से जोड़ता है। जैसे कि ही गोज टू पटना। अब देखिए ही गोज टू पटना, यानी वह जाता है, पर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ही गोज टू पटना, वह जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, पटना। तो यह देखिए पटना क्या है, एक नाउन है, एक जगह का नाम है। तो यह क्या कर रहा है, इस नाउन को इस शब्द से ही गोज टू से, वह जाता है से जोड़ दे रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कि संबंध बोधक अव्यय, यह संबंध को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा है कंजक्शन, यानी कि संयोजक। सातवां हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजक्शन, यानी कि संयोजक। अब इसमें क्या होता है, देखिए संयोजक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि दो या फिर अलग अलग वाक्यों को जोड़कर और उसके मीनिंग में बदलाव नहीं लाए और फिर भी हम वाक्य बोल पाए,
इसे कंजक्शन कहेंगे। यानी कि हम दो अलग अलग वाक्य लिखेंगे और फिर उसे जोड़ देंगे और अर्थ में भी हमारे बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि मदर इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि मदर कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। उसके बाद रतन इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि मदन इज गोइंग टू मार्केट, मदन बाजार जा रहा है। रतन इज गोइंग टू मार्केट, रतन भी क्या कर रहा है, वो भी बाजार जा रहा है। तो अब ये दोनों ही बाजार जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं। कैसे, मदन एंड रतन आर गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, मदन एंड रतन आर गोइंग टू मार्केट, तो इसमें जो एंड है यह क्या कर रहा है, मदन और रतन जो कि दोनों बाजार जा रहे हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप देखिए, इन दोनों ही सब्जेक्ट यानी कि मदन एंड रतन दोनों ही नाउन को दो दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाकर कंबाइन कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। ये कौन सा शब्द है, एंड है। तो यह दो शब्दों को हम लोग जोड़ दिए और हमारे पूरे वाक्य में भी उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। तो यह काम कौन करता है, कंजक्शन यानी कि संयोजक, यह वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब हमारा 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरजेक्शन जो होता है यह हमारे अचानक उत्पन्न, अपने मन में जो भी अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि हमें किसी ने अनबिलीवेबल गिफ्ट भेज दिया, मतलब अचानक से अगर कोई गिफ्ट आ गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे, जब हम उसे खोलते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं क्या, हाउ स्वीट, या फिर अनबिलीवेबल, या फिर अमेजिंग। तो ये जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है हमारी, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं, अगर कोई गिफ्ट हमें अच्छा लगा तुरंत से, तो हम देख के बोलते हैं क्या है, अमेजिंग। क्या बोलते हैं हम तुरंत, अमेजिंग। तो ये जो हम लोग वर्ड यूज किए अमेजिंग, यानी कि बहुत ही अच्छा, तो क्या हुआ, ये हमारी भावनाएं एक्सप्रेशन निकल के अचानक से आती हैं। तो ये क्या होता है, इस शब्द को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। और इन शब्दों के अंत में जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। ठीक है, अब हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम आपको टोटली बताएंगे सारे शब्दों को, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग प्रकार से, कितने हैं कितने नहीं, हम सारे ही बताएंगे आपको। अब ये जो वीडियो हमने बनाया यह आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें कुछ और मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।